हमारी सांसों में घुलते हुए उस जहर की जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। और आज हम इसी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के एक बड़े प्लान की बात करते हैं, जिसे बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से दुनिया की सबसे जहरीली, सबसे जानलेवा हवा अगर कहीं पर है तो वो हमारे देश के अलग अलग शहरों में है। और ये जहरीली हवा हमारे देश के पोल्यूटेड सिटीज से दूसरे शहरों में तेजी के साथ फैलती है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देश की राजधानी दिल्ली को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल बताया गया था, जबकि भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां नंबर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, जिसको दिल्ली की जनता भी सराह रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब दिल्ली में धीरे धीरे पेट्रोल डीजल वाहनों को पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी कर रही है। डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड या फिर सीएनजी वेरिएंट को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। हालांकि नया प्लान कब तक इंप्लीमेंट होगा, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रतिबंधों का पहला आदेश दिल्ली के लिए आ सकता है। फिर इसके बाद गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जो आसपास के जिले हैं उसमें यह लागू होगा। भारत 24 ने दिल्ली की जनता से इस बारे में बात भी की और यह भी बताया कि केंद्र सरकार का यह फैसला जनता के हित में है। मेरे सहयोगी इंदर यादव ने जब बातचीत की है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और ऐसे में अब केंद्र सरकार एक नया प्लान लेके आ रही है। जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर सख्त पाबंदी लग सकती है। सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे हटाया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत ईवी और सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने का प्लान पहले से ही लागू है, लेकिन इसमें अब और सख्ती लाई जा सकती है। अगर यह नियम लागू होता है तो दिल्ली की सड़कों पर डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या घटेगी, लोगों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। माजिद जी, केंद्र सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसको लेकर केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली से डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाएगा। दिल्ली की आबो हवा में घुलता हुआ जहर लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। शहर की हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है, इसका अंदाजा पिछले कई सालों में देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर बाकी शहरों से आई तस्वीरों में भी आपने देखा और इसे खुद भी महसूस किया है। हर साल दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होता है और इसके अंदर की जहरीली हवा इंसान की सांसों पर किस तरीके से सीधा अटैक करती है। प्रदूषित हवा के चलते लोगों की सेहत खतरे में पड़ जाती है। दिल्ली या फिर दूसरे शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उतना काम नहीं हुआ है। हालांकि अब जरूर सरकार की तरफ से दावा किया गया है और उम्मीद इस बात की जा सकती है कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस जहरीली हवा से मुक्ति मिल पाएगी।